अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये एक एलन ब्रैडली की पॉइंट आईओ सीरीज़ की पीएलसी है। इसको एक आरओ प्लांट पे इंस्टॉल किया गया है। हम इसके रैक के सीक्वेंस, इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी वायरिंग के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा मेन सीपीयू है जो कि इसको डुअल ईथरनेट कम्युनिकेशन करवाता है हमारे मेन पीएलसी के साथ। इस पीएलसी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले डिजिटल इनपुट मॉड्यूल्स, उसके बाद डिजिटल आउटपुट, फिर एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल्स आते हैं। जैसा कि हमने ये मॉड्यूल्स के ऊपर DI1 यानी डिजिटल इनपुट 1, 2, डिजिटल आउटपुट DO1, एनालॉग इनपुट AI1 और एनालॉग आउटपुट AO के नाम से हमने इसको टैग लगाया हुआ। डिजिटल इन, आउट और एनालॉग इनपुट के तमाम मॉड्यूल्स 8 बिट के हैं। इसका मतलब है कि ये इनपुट पर 8 सर्किट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल की ओवरऑल कंडीशन का पता चलाने के लिए कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं, इसके ऊपर एक मॉड्यूल स्टेटस की इंडिकेशन है, दूसरी नेटवर्क स्टेटस की इंडिकेशन है जो कि लाजमन ग्रीन होनी चाहिए। ये एक 24 वोल्ट की एक्सपेंशन डीसी पावर सप्लाई है। उसके बाद एक एनालॉग आउटपुट और 2 डिजिटल इनपुट के मॉड्यूल्स को एक्सटेंड किया गया है। एनालॉग आउटपुट का हमारा एक ही मॉड्यूल है जो कि 4 बिट का है। उसके बाद 2 डिजिटल इनपुट के सिंकिंग मॉड्यूल लगाए गए हैं 24 वोल्ट डीसी के। 4 to 20 मिली एम्प या एनालॉग सिग्नल के लिए 2 वायर या लूप वायर सर्किट यूज़ किया गया है हमारे इस पूरे प्रोग्राम में। 2 वायर और 4 वायर को समझने के लिए मेरी एक प्रीवियस वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। फिलहाल हम सोर्सिंग और सिंकिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। दिखाई गई ड्राइंग में डिजिटल आउटपुट सर्किट में सोर्सिंग और सिंकिंग की वायरिंग को दिखाया गया है। अगर आपकी पावर सप्लाई 24 वोल्ट डीसी की है और 24 वोल्ट आपके फील्ड से स्विच होकर पीएलसी के अंदर आते हैं तो ये एक सिंकिंग मॉड्यूल है। लेकिन अगर 0 वोल्ट फील्ड से स्विच होकर आपके पीएलसी के अंदर आते हैं तो ये एक सोर्सिंग मॉड्यूल है। डिजिटल इनपुट में आपके वाल्व्स की ओपन या क्लोज की इनपुट हो सकती है। उसके बाद पंप की रनिंग की कमांड जो आपके कॉन्टेक्टर के एनो कॉन्टेक्ट से आ रही होती है। सिंकिंग मॉड्यूल्स में 0 वोल्ट पहले से ही कॉमन कर दिए जाते हैं और 24 वोल्ट हमारे फील्ड में भेजे जाते हैं जो कि कॉन्टेक्टर से पास होके आते हैं। इसीलिए इन मॉड्यूल्स के ऊपर भी 24 वोल्ट डीसी सिंक इनपुट लिखा गया है और इसी तरह आउटपुट के मॉड्यूल के ऊपर सोर्स आउटपुट लिखा गया है 24 वोल्ट डीसी। ये जो दरमियान में CTM1 और 2 आपको ब्लू कलर के मॉड्यूल नजर आ रहे हैं, ये 0 वोल्ट कॉमन के लिए हैं, जबकि 4 to 20 मिली एम्प्स हमारे एनालॉग इनपुट 1 और 2 मॉड्यूल्स के अंदर आते हैं। इन इनपुट मॉड्यूल्स के अंदर जिन चैनल्स के ऊपर हमारे एनालॉग सिग्नल रिसीव हो रहा है वो ग्रीन ग्लो कर रहा है और जिन पर नहीं हो रहा है वो रेड कलर में इंडिकेशन दे रहा है। इस पीएलसी की वायरिंग के लिए 0.5 mm स्क्वायर की केबल यूज की गई है। अलग अलग फील्ड के सिग्नल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए केबल के मुख्तलिफ कलर यूज किए गए हैं। ग्रे कलर 0 वोल्ट के लिए, 24 वोल्ट डीसी के लिए ब्लू कलर और 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल के लिए ब्लैक कलर की केबल यूज की गई है। इस पीएलसी के सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारे पास एक ड्राइंग भी है। इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं जिस तरह से डिजिटल इनपुट और आउटपुट के मॉड्यूल का सीक्वेंस है, इस ड्राइंग में शो किया गया है। पीएलसी की कम्युनिकेशन के लिए 2 ईथरनेट कनेक्शन यूज़ किए गए हैं और बाद में फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू एक पैच पैनल में इसको डिलीवर किया गया है जहाँ से हमारे मेन पीएलसी के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। ये पीएलसी एक स्लेव ड्राइव है और हमारे मेन पीएलसी जो मास्टर ड्राइव है उसकी तरफ ये फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन के थ्रू सिग्नल की कम्युनिकेशन करता है। फील्ड के अंदर जितनी भी इनपुट्स और आउटपुट्स काम कर रही हैं उनको फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे मेन पीएलसी की तरफ भेजा गया है, मास्टर ड्राइव की तरफ। वहाँ से स्काडा से हम लोग बैठ के इजीली देख सकते हैं कि फील्ड में कौन सी इनपुट आ रही है और कौन सी नहीं आ रही। 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल 500 मीटर से अबव पे एफिशिएंट नहीं रहता, इसीलिए हम फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं जो कि हमारे मेन पीएलसी को इसी मिली एम्प सिग्नल के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हुए एम्पलीफाई करता है। मास्टर पीएलसी के पास जाकर इसी मिली एम्प सिग्नल को दोबारा कन्वर्ट कर लिया जाता है और उसको रीड कर लिया जाता है।